नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 5/4 हो तो देन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? 9/41, 8/41, 41/8 एंड 41/40। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें tan थीटा लाना है, हमें tan थीटा पर जाना है, tan थीटा पर जाना है। अब आगे देखो, हमें पता है कि देखो साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। देखो फिर से एक बार, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू बराबर tan थीटा होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन थीटा ऑलरेडी है, मतलब यदि हम ये साइन थीटा देखो ये कॉस थीटा डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा से भाग देते हैं, हमें देखो ये tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। इन शॉर्ट तुक में देखो यहाँ पर अंश और हर दोनों में ही cos थीटा से भाग देना, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में देखो ये cos थीटा से डिवाइड करना है। देन आगे देखो ये साइन थीटा प्लस cos थीटा ऑल डिवाइड cos थीटा डिवाइड ये साइन थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड cos थीटा होगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर यहाँ पर देखो ये साइन थीटा प्लस cos थीटा है और देखो इसमें पूरे में cos थीटा से भाग देना और ये बट्टे का बट्टा नीचे में देखो ये साइन थीटा माइनस cos थीटा और इसको भी हमने cos थीटा से भाग दे दिया। मतलब देखो इसको हम इस प्रकार भी, इसमें उल्टा इसको हम इस प्रकार भी कर सकते, मतलब देखो इसको हमने एक्सटेंशन करके ऐसा लिखा क्योंकि हमें tan थीटा चाहे इसलिए। अब देखो बराबर यहाँ पर ये साइन थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड cos थीटा होगा। देखो फिर से एक बार यहाँ पर ये साइन थीटा प्लस cos थीटा और डिवाइड cos थीटा इक्वल टू बटे साइन थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड cos थीटा होगा। मतलब देखो ये cos देखो ये दोनों को ये लगे यहाँ पर बीच में प्लस है इसलिए, और आगे देखो ये मेन डिवाइड में मुख्य भाग में देखो ये साइन थीटा डिवाइड cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड cos थीटा होगा। देखो बट्टे में साइन थीटा डिवाइड cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड cos थीटा होगा। मतलब देखो ये पूरे के बट्टे में cos थीटा और बीच में माइनस, इससे देखो ये cos थीटा ये दोनों को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। आगे देखो बराबर देखो यहाँ पर देखो
यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये साइन थीटा बटे कोस थीटा, देखो ये टैन थीटा होता है, टैन थीटा होता है, देखो प्लस देखो यहाँ पर ये कोस थीटा कैंसल हो जाएगा, मतलब देखो ये कोस थीटा में ये कोस थीटा से एक बार में भाग लगेगा, वन टाइम में डिवाइड होगा, मतलब कि देखो हमें यहाँ पर एक मिलेगा वन मिलेगा, एक मिलेगा वन मिलेगा, और देखो बट्टे में किससे देखो ये साइन थीटा डिवाइड कोस, देखो ये टैन थीटा होगा, अरे देखो माइनस यहाँ पर सेम टू सेम देखो ये कोस थीटा को हम कैंसल कर सकते, मतलब कैंसल हो जाए, तो यहाँ से हमें एक मिलेगा वन मिलेगा। अब आगे देखो इसके बराबर देखो हमें ये 5/4 दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चौकड़ी गुणा करते हैं, ध्यान देखो और इसलिए अब देखो ये 4 into ये tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 into ये tan थीटा माइनस 1 होगा। देखो चौकड़ी गुणा करने पर देखो ये 4 into tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 into tan थीटा माइनस 1 मिलेगा, ताकि देखो और इसलिए अब देखो सबसे यहाँ पर ये 4 into tan थीटा को है शॉर्ट में यानी कि टू में देखो ये 4 tan थीटा ऐसे राइट करते हैं, देखो ये प्लस का प्लस, ये 4 एकम 4 होगा, मतलब 4 और 1 का गुणा 4 आगे बराबर इक्वल, मतलब देखो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू आउट करना, आगे देखो बराबर इधर ये 5 into tan थीटा को शॉर्ट में देखो ये 5 tan थीटा ऐसे लिखते हैं, 5 tan थीटा ऐसे लिखते हैं, मतलब यहाँ पर बीच में गुणा आ गया है और माइनस का माइनस, ये 5 एकम 5 मतलब 5 को 1 का गुणा 5 होगा, और इसलिए देखो यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए देखो ये 4 थीटा को इधर लाना पड़ेगा और माइनस 5 को इधर लाना पड़ेगा। आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 4 tan थीटा देखो एक्चुअल में यानी वास्तव में देखो प्लस 4 tan थीटा पॉजिटिव 4 tan थीटा धनात्मक 4 बार tan थीटा है, यानी देखो सबसे यहाँ पर देखो ये प्लस 4 कोई शॉर्ट में देखो ये 4 ऐसे मतलब आगे में प्लस तो होता ही है, कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आगे में प्लस तो है ही है, प्लस तो है ही है, आगे ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 होगा, मतलब चिन्ह बदलेगा, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, आगे बराबर देखो इधर ये 5 tan थीटा है, 5 tan थीटा, देखो ये प्लस 4 tan थीटा इधर आएगा तो माइनस 4 tan थीटा होगा, माइनस 4 tan थीटा होगा, मतलब चिन्ह बदले, मतलब प्लस का माइनस होगा, उदाहरण 4 देखो ये 4 प्लस 5 देखो 5 प्लस 4 9 होगा, 9 देखो बराबर इक्वल, देखो इधर ये 5 बार tan थीटा में से ये 4 बार थीटा घटेगा तो हमारे पास एक बार tan थीटा बचेगा, एक बार tan थीटा बचेगा। फिर से एक बार ये 5 टाइम्स tan थीटा में से ये 4 टाइम्स tan थीटा सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास
वन टाइम tan यानी कि tan थीटा बचेगा, मतलब tan थीटा का वैल्यू 9 होगा 9 का। अब देखो हम ये tan स्क्वायर का +1 डिवाइड tan स्क्वायर का -1 की वैल्यू निकाल, तो सबसे यहाँ पर देखो ये tan स्क्वायर थीटा देखो एक्चुअल में देखो tan थीटा स्क्वायर देखो फिर से एक बार ये tan स्क्वायर थीटा देखो एक्चुअल में ऐसा होता है, मतलब tan थीटा स्क्वायर होता है, tan थीटा स्क्वायर मतलब देखो इसको ही ऐसे लिखते हैं, इसको ही ऐसे, ये दोनों एक ही बात है। आई देखो ये प्लस का प्लस और ये 1 का 1, देखो नीचे में बट्टे में देखो ये tan स्क्वायर का देखो ये tan थीटा स्क्वायर और -1 है, ध्यान दो बराबर। तो सबसे यहाँ पर देखो ये tan थीटा का मान ये 9 देखो 9 का वर्ग यानी कि 9 गुणा 9 देखो 81 होता है, 81 है +1 है, जो डिवाइड देखो फिर से tan का बराबर देखो ये 9 देखो 9 का वर्ग 81 होता है 81 -1 है, ध्यान दो बराबर इक्वल बराबर 81 और 1 देखो 82 होगा, 8 बट्टे में देखो 81 -1 80 होगा 8, ध्यान दो बराबर इक्वल देखो ये 82 को हम देखो 41 × 2 ऐसे लिख सकते हो। फिर से बार ये 82 को हम 41 × 2 ऐसे राइट कर, मतलब 41 का दुगना यानी कि ट्वाइस 82 होता है, बट्टे में सेम ये 80 को हम देखो 40 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 40 का दुगना 80 होता है 80। अब इसी के साथ देखो ये 2 कैंसल हो जाएगा, मतलब हमें ये 41 डिवाइड 40 मिलेगा, 41/40 मिलेगा। अब देखो बराबर इक्वल देखो ये 1/40 होगा, तो 40 एक कम 40 होगा और 40 में 1 हमें 41 मिलेगा और बट्टे में 40 फिर से कर ये 40 एक कम 40 होगा, मतलब 1 और 40 का यानी 40 पर 1 का गुणा 40 होगा, 40 में ये 1 को हम ले हमें 41 मिलेगा और बट्टे में 40 तो रहेगा। मतलब देखो यदि मिश्रित भिन्न में यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिया होगा तो ये आंसर होगा, यदि आंसर सिंपल फ्रैक्शन में दिया होगा यानी सरल भिन्न में दिया होगा तो ये आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो आंसर सिंपल फ्रैक्शन में मतलब देखो ये 41/40 दिया हुआ है, 41 डिवाइड 40 दिया, इसलिए ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो 15 sin -8 cos डिवाइड 15 sin +8 cos इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? 0 1 2 एंड 3। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें tan थीटा बराबर 8/15 दिया। अब देखो ये tan थीटा बराबर देखो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। देखो ये tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। मतलब देखो tan थीटा tan बराबर sin बटे cos है। फिर से एक बार tan बराबर sin बटे cos है, tan बराबर sin बटे cos है और यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा ही लगेगा। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा यानी कोण होगा वही एंगल यानी वही कोण यहाँ पर आता है। मतलब यहाँ पर यदि ए होता तो यहाँ दोनों जगह पर भी ए ही आता है। पर ये tan बराबर sin बटे cos ये होता है। यानी देखो sin थीटा
डिवाइड cos का बराबर हमें 8/15 दिया हुआ है। 8/15 दिया हुआ है। मतलब कि देखो यदि sin थीटा बराबर 8 होगा तो cos का बराबर 15 होगा। फिर से पर यदि sin थीटा बराबर 8 होगा तो cos का बराबर 15 होगा। 15 होगा। मतलब कि देखो यदि sin थीटा बराबर 8 दूनी 16 होगा तो देखो cos थीटा बराबर 15 दूनी 30 होगा। इन शॉर्ट देखो यदि sin थीटा बराबर देखो 8x होगा 8x होगा तो cos थीटा देखो ये 15x होगा। 15x देखो फिर से एक बार देखो यदि sin थीटा बराबर 8 है तो cos थीटा होगा। देखो यदि sin थीटा बराबर 8 दूनी 16 होगा तो cos थीटा देखो 15 दूनी 30 होगा। यानी कि जनरल में यानी व्यापक स्वरूप में देखो यदि sin थीटा 8x होगा यानी 8 गुना x होगा तो cos थीटा 15 गुना x होगा 15x होगा। अब देखो यहाँ पर ये sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू इस समय रख देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। हमने देखो इसका आंसर मिला जाए। सबसे यहाँ पर देखो ये 15 का 15 15 का यानी वो sin थीटा देखो ये 8x लेना है। 8x यानी को माइनस देखो ये 8 का 8 का देखो cos थीटा देखो ये 15x लेना है। 15x देखो ये 8 का 8 cos देखो ये 15x लेना है। बट्टे में देखो सेम टू सेम देखो ये 15 का 15 देखो sin देखो ये 8x देखो आगे प्लस ये 8 का 8 और cos थीटा देखो ये 15x लेना है। आगे देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर बीच में गुणा है। देखो यहाँ पर 15 अट्ठे 120 होगा और ये x का x आगे माइनस का माइनस शाम को समय यहाँ पर 15 अट्ठे 120 होगा और ये x का बट्टे में सेम टू सेम ये 15 अट्ठे 120 होगा और ये x का x प्लस सेम टू सेम 15 अट्ठे 120 और ये x का x अब देखो बराबर इक्वल देखो से लो देखो से यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें ऊपर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्लियरली विजिबल है कि देखो ये 120x माइनस 120x शून्य होगा 0। फिर से एक बार ये सेम चीज में से सेम चीज घटे तो आंसर 0 ऊपर में 0 आएगा। ध्यान नीचे में कुछ भी हो मतलब 0 के सिवा कुछ भी हो तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। दैट इज 0 समथिंग 0 के अलावा 0 समथिंग 0 के अलावा आंसर लास्ट में 0 ही आता है, शून्य ही आता है। मतलब देखो यहाँ पर 0 डिवाइड 0 इनफाइनाइट है। मतलब देखो हम कोई भी संख्या को 0 से भाग नहीं 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका आंसर इनफाइनाइट होता है यानी कि अनंत होता है यानी नॉट डिफाइंड। मतलब इसका कोई भी हल यानी कि सॉल्यूशन निकलता नहीं। पर यहाँ पर देखो ऊपर में 0 आता है और ये 0 के अलावा कई होगा इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर 0 आएगा। मतलब देखो इसका मान यानी कि वैल्यू 0 होगा। इसलिए देखो ये आपका विकल्प ए
सही विकल्प होगा। अब जब तीसरा प्रश्न ऐसा है कि देखो यदि tan थीटा बराबर 4/5 हो तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos डिवाइड 3 sin थीटा माइनस 4 cos इक्वल टू क्या होगा? 3 4 माइनस 4 माइनस 5। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर 4/5 दिया है, मतलब देखो सबसे यहाँ पर tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा होगा, मतलब यहाँ tan बराबर sin बट्टे cos होता है, tan बराबर sin बट्टे cos होता है, और थीटा तो यहाँ पर भी दोनों जगह थीटा ही आएगा, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी दोनों जगह थीटा है, मतलब जो tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा पहले बराबर यहाँ पर देखिए 4 डिवाइड 5 दिया हुआ है, गिवन 4 डिवाइड 5 गिवन 4 डिवाइड 5 देखो इसका मतलब ये होगा, देखो इस इक्वेशन का यानी इस समीकरण का मतलब यानी मीनिंग ये होगा कि देखो यदि sin थीटा बराबर 4 है तो cos थीटा 5 है, देखो यदि sin थीटा 4 दूनी 8 है तो cos थीटा उसी टाइम 5 दूनी 10 है। इसी प्रकार यदि sin थीटा बराबर 4 तिया 12 उसी टाइम cos थीटा देखो 5 तिया 15 है। इन शॉर्ट तुम देखो यदि sin थीटा देखो 4 गुना x पर 4x होगा तो उसी टाइम cos की देखो 5 गुना x यानी 5x होगा 5x होगा, मतलब हमें sin थीटा बराबर 4x लेना है और cos थीटा बराबर 5x, यानी इसका आंसर हमें मिल जाए। सबले हम देखो ये 3 का 3 आइए sin थीटा बराबर ये 4x लेना है, 4x लेना है, आइए देखो प्लस 4 का 4 cos थीटा बराबर देखो ये 5x लेना है, 5x बट्टे में देखो ये 3 का 3 sin थीटा देखो ये 4x लेना है, 4x लेना है और माइनस देखो ये 4 का 4 और cos देखो ये 5x लेना है, 5/x लेना है, देखो बराबर सबले हम देखो ये 3 चौके 12 होगा और ये x का x प्लस ये 4 पंचे 20 होगा और ये x का x बट्टे में 3 चौके 12 का 12 और x का x माइनस 4 पंचे 20 और ये x का x, तो हमें ऐसा मिलेगा। अब देखो बराबर इक्वल देखो सीख लो, यहाँ पर ऊपर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये x को कॉमन निकलेगा ही, x तो उभयनिष्ठ होगा ही होगा। देखो इसमें से 20 और 12 में से देखो सीख लो, देखो 4 भी कॉमन निकलेगा, देखो देखो फिर से देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो देखो ये ऊपर में दोनों पदों में से देखो कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ लेना है, सब यहाँ देखो ये x को कॉमन निकलेगा। आगे देखो 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 यहाँ से हम देखो डायरेक्ट भी कर देखो, यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते, देखो यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की भी जरूरत नहीं। देखो बराबरी को देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में देखो ये सबले 4 कॉमन निकलेगा और ये x भी कॉमन निकलेगा, मतलब ये दोनों टर्म्स में से देखो ये 4x कॉमन निकलेगा, यानी यहाँ पर पहले पद में हमारे पास ये 3 बचेगा प्लस ये दूसरे पद में हमारे पास देखो ये 5 बचेगा, 5x बचेगा, मतलब ये 4x गुना 3 प्लस 5 ये
पूरे के बराबर, गाड़ी के बट्टे में सेम टू सेम देखो ये फॉरेक्स कॉमन निकलेगा। देखो पहले पद में हमारे पास ये 3 बचेगा माइनस, दूसरे पद में हमारे पास ये 5 बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि बराबर यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्लियरली विजिबल है। देखो ये फॉरेक्स ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, मतलब देखो फॉरेक्स एक कम फॉरेक्स होगा। देखिए एक को लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो 3 + 5 देखिए 5 + 3 8 होगा, 8 बटे में देखो 3 - 5 3 - 5 -2 होगा, माइनस होगा। मतलब यदि 5 - 3 होता तो आंसर 2 आता, पर यहाँ पर उल्टा है, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने से आगे में माइनस लगे, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह आगे में रखते हैं। हम देखो ये 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8 होगा। यहाँ के बराबर ये 4 का 4 और ये माइनस का माइनस आगे में लग जाए, मतलब बराबर इक्वल -4 होगा, ऋणात्मक 4 होगा। मतलब कि देखो इसका वैल्यू देखिए -4 आएगा, ऋणात्मक 4 आएगा। इसलिए देखो सी लो ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो, अब देखो लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, यदि cot a बराबर 3/4 हो तो sin a minus cos a divided sin a plus cos a equal to what? 7/1 यानी 7 1/7 1/8 और लास्ट में 8/1 यानी 8 दिया है। अब ये सबसे पहले देखो यहाँ पर ये cot देखो cos बटे sin होता है। देखो फिर से एक बार once more देखिए cot देखो cot cos बटे sin होगा। देखो ये cos बटे sin, देखो tan होता है sin बटे cos, ये cot है तो cos बटे sin होता है। अब देखो यहाँ पर देखो एंगल यानी कौन, देखो ए दिया, इसलिए यहाँ पर भी दोनों जगह ए ही लगेगा, कैपिटल ए ही लगेगा। मतलब यहाँ पर कोटे बराबर कोसे डिवाइड साइन ए बन जाएगा, कोटे बराबर कोसे डिवाइड साइन ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एंगल बदलते रहेगा, पर ये कोट बराबर कोस डिवाइड साइन बदलेगा नहीं। मतलब यहाँ पर एंगल क्या है उसको ध्यान से देखना होता है। आई को बराबर इक्वल बराबर, यहाँ पर देखो ये 3/4 दिया होगा, तो इसका मतलब यानी ये इक्वेशन का मतलब ये होगा कि अर्थ ये होगा कि यदि कोसे बराबर 3 है तो साइन ए 4 होगा। आई देखो इसी प्रकार यदि कोसे बराबर 3 दूनी 6 होगा तो साइन ए बराबर 4 दूनी 8 होगा। इसी प्रकार यदि कोसे बराबर 3 तिया 9 है तो साइन ए बराबर 4 तिया 12। इसी प्रकार व्यापक स्वर में यानी जनरल में देखो कोसे बराबर यदि 3 गुना x यानी 3x होगा तो उसी टाइम ये साइन ए बराबर 4 गुना x यानी 4x होगा, 4x होगा, 4x होगा, 4x होगा, 4x होगा, 4x होगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब हमें ये साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू निकाल देना के बराबर इक्वल। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये साइन ए बराबर 4x लेना है, 4x लेना है, देखो माइनस
मतलब यहाँ पर समझना ये है कि देखो, समझना ये है कि देखो ये cos A बराबर हम 3x लेते हैं तो sin A बराबर 4x ही लेना पड़ेगा। फिर से एक बार, यदि हम cos A बराबर 3x लेते हैं तो हमें sin A बराबर 4x लेना पड़ेगा। उल्टा यदि हम sin A बराबर 4x लेते हैं तो हमें cos A बराबर 3x ही लेना पड़ेगा, 3x ही लेना पड़ेगा। मतलब ये रेशियो पर काम करता है, ये बेस्ड ऑन रेशियो है, बेस्ड ऑन अनुपात है, बेस्ड ऑन रेशियो। लेकिन यहाँ पर देखो, समझिए साइन ए, तो साइन ए हमने ये 4x मतलब 4x लेना है, 4x होगा, 4x लेना है, 4x होगा। आगे देखो माइनस cos A बराबर ये 3x होगा, 3x होगा, 3x बटे में देखो ये sin A फिर से ये 4x आएगा और माइनस देखो प्लस 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 cos A बराबर देखो ये 3x है, 3x है, 3x है, 3x है। ध्यान दो बराबर इक्वल, देखो सिर्फ यहाँ पर ये दोनों पदों में से ये x कॉमन निकले। यहाँ पर पहले पद में 4 बचेगा माइनस, दूसरे पद में हमारे पास ये 3 बचेगा और नीचे में देखो ये फिर से x कॉमन निकलेगा, पहले पद में 4 बचेगा प्लस दूसरे पद में हमारे पास 3 बचेगा। मतलब ये x गुना 4 प्लस 3 बराबर 4x प्लस 3। फिर से एक बार, ये 4 प्लस 3 गुना x इक्वल टू 4 गुना x प्लस 3 गुना x होगा। अब देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्लियरली विजिबल है। देखो ये x ऊपर नीचे एबो बिलो डिलीट हो जाएगा। फिर हमारे पास ऊपर में 4 माइनस 3 और नीचे में 4 प्लस 3 बचा। देन 4 माइनस 3 ऊपर में 1 होगा और नीचे में 4 प्लस 3 7 होगा, 7 होगा। मतलब कि देखो इस पूरे का मान यानी कि वैल्यू देखो ये 1/7 होगा, 1/7। इसलिए देखो ये ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।